सर ये एफसी हेडक्वार्टर कोयटा में खुदकुश हमला। आज कोयटा के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ और ये एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पे अच्छा। उसके ऊपर हमला हुआ। कोयटा में इतना बड़ा अपने धमाका यहाँ भी हुआ करने है लगे कि तुम पूरे लोग। शहर की दीवारें लरज उठी हैं और उस धमाके की आवाज पूरे कोयटा में सुनी गई है। एफसी हेडक्वार्टर को अच्छा। निशाना बनाया गया है। बताया गया है रावलपिंडी जरगोन तक। रोड के ऊपर इस धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर तक इसकी जो लरज है वो महसूस की गई थी। अस्पतालों में भी जो है ना इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और गैर मुतल्लका अफराद को दूर रहने की हिदायत की जा रही है। इस एफसी हेडक्वार्टर हाँ, पर सही पहले है। घर में खुदकुश रहो बमबार सारे। ने बारूद भरी गाड़ी टकराई है और फिर 4 या 5 जो मजीद हमला आवर थे उन्होंने इस एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने एक लड़ाई है, ये जारी है। अभी वहां पर दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। का ताल्लुक बीएलए के साथ है। उन्होंने एक सफेद सुजुकी के अंदर बारूद भरा और बारूद भर के वो एफसी के हेडक्वार्टर के दरवाजे के ऊपर उन्होंने जाके ब्लास्ट कर दिया। सुजुकी वैन फोड़ कहा जा रहा दिया। है कि एक सुजुकी वैन जो है वो आकर टकराई है, उसके बाद धमाका हुआ है। इसमें जो अब तक की इतलात हैं 13 इसमें शहादतें हो चुकी हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अच्छा। अल्लाह की तेरा मुलाकात हाँ। होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। ये जो हिकमत अमली है हाँ। कि पहले एक बारूद भरी गाड़ी टकराना, रास्ता बनाना और फिर मजीद हमला आवरों का आकर उस हसास मकाम के अंदर घुस जाना हुआ और ये एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पे उसके ऊपर हमला हुआ। कुछ दहशतगर्द जिनका ताल्लुक बीएलए के साथ है, उन्होंने एक सफेद सुजुकी के अंदर बारूद भरा और बारूद भर के वो एफसी के हेडक्वार्टर के दरवाजे के ऊपर उन्होंने जाके ब्लास्ट कर दिया। अब हम ब्लास्ट की तस्वीरें नहीं दिखा ठीक है। सकते, लेकिन उससे हाफ सेकंड क्यों? पहले की एक फुटेज डर है लगता जो है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देखें कि ये एक सड़क है और सड़क के ऊपर एक गाड़ी आगे जा रही है और उसके दरमियान आपको सुजुकी नजर आ रही है। इस सुजुकी के अंदर बारूद है और जब ये गेट के पास पहुंची तो कुछ अच्छा। मोटरसाइकिल वहां से गुजर रहे हैं और कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो सड़क की दूसरी साइड से इस साइड पे आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये लोग नजर आएंगे। गौर कर अभी हो लिया। सकता है कि ये लोग वो हों क्या? जिन्होंने हमला किया है, ये हमलावर है। और अफसोसनाक सानहा हुआ है। क्वेटा शहर को निशाना बनाया गया है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत, और यहाँ पर आपको पता है कि किस किस्म की तंजीमें जो हैं सरगर्म हैं। और एक तो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है, बाकी तंजीमें हैं। यहाँ पे दाइश की भी मौजूदगी है, यहाँ पे टीटीपी की मौजूदगी है, बाकी तंजीमें मौजूद हैं। एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। बताया गया है जरगोन रोड के ऊपर इस एफसी हेडक्वार्टर पर पहले खुदकुश बमबार ने बारूद भरी गाड़ी टकराई है और फिर 4 या 5 जो मजीद हमला फिर आवर तुम्हारी थे धज्जियां हो रही उन्होंने इस एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जिनको उधर ही फायरिंग करके मार दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। और ये बिल्कुल उसी तरीके की वारदात है जिस तरीके से 2 सितंबर को इसी महीने के आगाज़ में हमने बन्नू एफसी लाइन्स पर हमला देखा था। पहले मेन गेट की नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लंबे टाइम से बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर में उन्होंने हमला किया है। और आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तानियों ने ज़बर और ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को कब्जाया हुआ है। बलूचिस्तान भारत के आज़ाद होने से पहले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके बलूचिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जैसे इन्होंने कश्मीर की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। और बलूचिस्तान के लोग लंबे टाइम से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। अब उन लोगों ने हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो जगह जगह पाकिस्तानी सैनिकों को ठोक रहे हैं। पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बर्बाद और टूटने की कगार पर है, लेकिन उनकी मीडिया उल्टा उन्हें ही आतंकवादी घोषित करने में लगी हुई है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं हाँ वो मर गए, दुनिया में उन्होंने क्या किया, अल्लाह के सामने क्या होगा। भाई तू मर के देख ले, तुझे पता चल जाएगा अल्लाह के सामने क्या होगा। दोस्तों कुछ भी हो, बलूचिस्तान के लोग आज़ाद पसंद हैं और उनकी सोच बिल्कुल भी इन दहशतगर्दों से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानियों ने जगह जगह जमीन कब्जाई हुई है, वो चाहे कश्मीर की हो, चाहे सिंध की हो, चाहे बलूचिस्तान की हो। और अब ये लोग जगह जगह बगावत करके अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक कड़ी जोड़ते हुए बलूचिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पाकिस्तान के हेडक्वार्टर के सामने हमला किया।